नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, डीआरआई ने 1476 करोड़ के ड्रग्स को सीज किया है नवी मुंबई में से। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं डीआरआई के बारे में। डीआरआई के साथ जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, उसके बाद इस पर्टिकुलर न्यूज़ आइटम के बारे में बात करेंगे। तो आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, दिस इज़ डीआरआई, राइट, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। डीआरआई काम क्या करता है? अगर आप इनका ये इंसिग्निया देखें देन यू कैन फाइंड कि ये डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक एजेंसी है, राइट। और हमारे देश में एंटी स्मगलिंग इंटेलिजेंस, उसके साथ जुड़े हुए इन्वेस्टिगेशंस और ऑपरेशंस कंडक्ट करने वाली एपेक्स एजेंसी अगर कोई है, टॉप एजेंसी व्हेन इट कम्स टू एंटी स्मगलिंग इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेशंस एंड ऑपरेशंस, तो दैट इज डीआरआई। 1957 में डीआरआई जो है उसकी शुरुआत हुई, इसका जन्म हुआ, और तब से लेकर आज तक न जाने कितने सारे ऐसे ऑपरेशंस जो हैं वो डीआरआई ने कंडक्ट किए हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के तहत डीआरआई जो है वो काम करती है। इट फॉल्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, और याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ये होम मिनिस्ट्री के तहत नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत जो है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उसके तहत ये डीआरआई जो है वो काम करती है, ये एजेंसी। 50 से भी ज़्यादा जितने हमारे देश के जो बड़े बड़े एक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल कस्टम्स एक्ट 1962, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस, आज हम एनडीपीएस के बारे में बात करने वाले हैं, ये ड्रग्स और ये सारी चीज़ें एनडीपीएस के तहत आती हैं। सीओएफई, पीओएसए, कोफेपोसा, वाइल्ड लाइफ एक्ट हैं, फिर एंटीक्विटीज़ एक्ट हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारे अलग अलग एक्ट्स जो हैं उसको एनफोर्स करने का काम जो है वो डीआरआई करता है। अब ये जो पार्टी ड्रग्स पकड़ा गया है उसके बारे में बात करें तो बहुत ही मेटिकुलसली, मेटिकुलस का मतलब होता है बहुत ही बारीकी से एक ऑपरेशन जो है उसको प्लान किया गया और उसी के साथ साथ इसको एग्जीक्यूट किया गया। और नवी मुंबई में ये नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट के तहत, एनडीपीएस एक्ट के तहत, ये हमने देखा कि 1400 करोड़ से भी ज़्यादा का ड्रग्स जो हैं वो डीआरआई ने सीज़ किया है, और जो ट्रक ड्राइवर हैं और जो इंपोर्टर हैं उनको भी अरेस्ट किया है। अब ये ड्रग्स की बात करें तो 198 किलो हाई प्योरिटी क्रिस्टल मेथाम्फेटामीन, ये जो जिसको ड्रग्स की दुनिया में आइस कहते हैं, तो ये आइस जो है वो मिला है, और इसके साथ साथ 9 किलो प्योरिटी कोकेन जो है वो सीज किया गया है। इसकी टोटल कीमत है 1476 करोड़ रुपीज़। ये एक बहुत बड़ा कैच है, इट्स अ बिग कैच, राइट। इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सीजर्स, राइट। अब अभी तक का अगर आप बड़े बड़े जो सीजिंग ऑपरेशन किया, सीजिंग यानी कि किसी चीज़ को अपने कब्जे में ले लेना, तो ये सबसे बड़े सीजिंग ऑपरेशंस में से एक हैं। ये पूरा सामान जो है ये साउथ अफ्रीका के ड्रग कार्टेल्स का है, और भारत में इसको इसलिए भेजा गया था कि भारत को एक ट्रांजिट कंट्री के तौर पर यूज़ किया जाए। फॉर एग्जांपल साउथ अफ्रीका से इंडिया, और इंडिया से ये सामान जो है वो कहीं और जाने वाला था। अब कहाँ पर जाने वाला था इसकी डिटेल जो है वो डीआरआई ने नहीं दी है, लेकिन किस प्रकार से ये चीज़ें जो हैं ये साउथ अफ्रीकन कार्टेल्स ने कंडक्ट की, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ये पूरा ऑपरेशन जो है वो पिछले 10-12 दिनों से चल रहा था, यानी कि 10-12 दिनों से डीआरआई जो है वो एक्टिव था और चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा था। इनको पता था कि कोई कंसाइनमेंट आया है, फ्रूट का कंसाइनमेंट है, उसमें कुछ गलत चीज़ें, और जैसे ही ये वेलेंशिया ऑरेंजेस जिसको कहते हैं, राइट, ये साउथ अफ्रीका से आते हैं। जस्ट जीके के तौर पर आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि वेलेंशिया ऑरेंजेस जो हैं वो हम साउथ अफ्रीका से इंपोर्ट करते हैं। तो जैसे ही एक ट्रक जो है, एक गोडाउन है, एक स्टोरेज है, वहाँ से ये ट्रक निकलता है, और फिर डीआरआई के लोग जो हैं वो जाकर इस पर्टिकुलर ट्रक को रोक लेते हैं, और फिर पता चला कि जो ऑरेंजेस के कार्टन्स हैं, बॉक्सेस जो हैं, तो ये बॉक्सेस के अंदर जो हैं ये ड्रग्स छिपा हुआ था। ये एक नई मोडस ऑपरेंडी है, एमओ जिसको कहते हैं, मोडस ऑपरेंडी यानी कि गलत चीज़ करने का जो पूरा एक तरीका है। तो एक नए प्रकार का तरीका जो है वो ढूंढ निकाला है ये ड्रग स्मगलर्स ने। और क्या करते हैं कि कस्टम्स से क्लियरेंस जब मिल जाता है कंसाइनमेंट को, तो फिर कोल्ड स्टोरेज में इसको रखा जाता है, और उसके बाद जब लगता है कि अब चीज़ें जो हैं वो सेफ़ हैं, तो उसके बाद वो जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसको डेस्टिनेशन तक ले जाया जाता है। तो दिस इज़ अ न्यू मोडस ऑपरेंडी, एंड आई एम श्योर ये एक चीज़ जो अभी सामने आई है, तो इसकी वजह से पूरे देश में अब इस प्रकार की कोई भी कंसाइनमेंट आएगी तो उसके ऊपर नज़र रखी जाएगी।
ये इंक्वायरी जो है वो अभी चल रही है, जो इम्पोर्टर हैं उसको इंटरोगेट किया जा रहा है और इन्वेस्टिगेशंस जो हैं वो ऑन है। तो दिस इज़ द लेटेस्ट अपडेट एज फार एज दिस पर्टिकुलर न्यूज़ आइटम इज़ कंसर्न, राइट। दोस्तों, डीआरआई के बारे में प्रश्न जो हैं वो पूछे जा सकते हैं, तो मैंने स्टार्टिंग में जो आपको डीआरआई के साथ जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन बताई वो आपको याद रखनी है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड दैट्स एवरीथिंग एज फार एज दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज कंसर्न। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ तो शेयर ज़रूर करें। वीडियो पसंद आया हो तो हिट द लाइक बटन एंड डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग क्यूरियसली एजुकेशन। आई सी यू सून विद सम मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।